नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हाल फिलहाल जो है बिहार में चुनाव खत्म हुए, लेकिन भारत जो है त्योहारों से ज्यादा चुनाव का भी देश कहा जाता है। इस समय जो है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल 2026 के जो है चुनाव होने हैं। इस क्रम में हमारे साथ जो है प्रदीप कुमार सिंह जी मौजूद हैं। उनसे ही हम जानेंगे कि आखिर इस चुनाव के उद्देश्य क्या हैं और वकीलों के हितों के लिए उनके आगे की जो है कार्य योजना क्या है। तो सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में सर आपका स्वागत है। ये जो चुनाव हो रहे हैं, इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं वो आखिर क्या है? देखिए, मुख्य बिंदु है कि मैं प्रदीप कुमार सिंह पीके सिंह, मेरा क्रमांक 205 है और ये जो संस्था है बार काउंसिल, वो एडवोकेट के वेलफेयर के लिए काम करती है। जो उनके जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं उसकी व्यवस्था करती है और क्या उनका नैतिक दायित्व है उसको उसके रेगुलेशन के लिए बात करती है और उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो कराने की कोशिश करती है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, लगभग इसमें आप 25 सालों से किसी पद पर हैं। मैं 25 सालों से नहीं, मैं विगत 7 सालों से है। पहली बार मैं चुनाव लड़ा था और पहली बार ही हमारे अधिवक्ता भाइयों ने जिता दिया और तब से मैं इस समय पद पे को चेयरमैन हूँ, लेकिन इस समय प्रत्याशी हूँ। इस समय तो प्रत्याशी ही हूँ, क्योंकि हर जो भी कोई पदाधिकारी होता है जब चुनाव के समय आता है तो फिर वो प्रत्याशी ही होता है। तो आपने पिछले 7 सालों में काफी जो है वकीलों के जो है उनके भविष्य की योजनाओं को लेकर काम किया होगा। लेकिन जो वकील होते हैं, ज्यादातर जो समाज का जो सबसे निचला तबका होता है, जो पीड़ित होता है, वो वकीलों के पास तब आता है जब उसको कहीं से न्याय नहीं मिलता है। लेकिन एक समय के बाद जब वकील अपनी वकालत को छोड़ते हैं और जब घर पे बैठते हैं, तो उनके लिए सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है कि उनका जीवन यापन हो सके। उसको लेकर आपकी भी कोई कार्य योजना आपकी संस्था के द्वारा किया जाएगा? देखिए, मैं इस समय वाइस चेयरमैन था। उस समय हम लोगों ने वकीलों के हित के लिए पेंशन की योजना चालू करने की सोची और हमने उसको पास कर दिया है। जो भी अधिवक्ता 70 से ऊपर वर्ष के हैं उनको 5,000 रुपये पेंशन लेने का हम लोगों ने बार काउंसिल ने पास कर दिया है। और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया, जिसकी वजह से अब 750 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो इस वजह से अगर फंड हम लोगों के पास तत्काल में आ रहा होता 5,000 रुपये, तो उससे हम लोग ये योजना लागू कर देते। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, जिसकी वजह से ये पॉलिसी रुकी हुई है। अदरवाइज ये पॉलिसी चालू हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम जीत के जैसे पहुंचेंगे तो किसी न किसी तरीके से फंड की व्यवस्था करके हम अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू कर देंगे। जो जूनियर अधिवक्ता हैं जो भी आते हैं, तो क्या उनका जो जब वो आते हैं तो उनके लिए तो मान के चलिए कि तुरंत आने पर उनको कोई केस वगैरह मिलते नहीं है, तो उनके अंदर जो आर्थिक असुरक्षा की भावना है उसके लिए भी कोई कार्य प्रणाली या कोई कार्य योजना वगैरह है आप लोगों के पास? जैसे जीत के गए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने डिमांड की और उन्होंने एक स्टाइपेंड के लिए नहीं और बुक के लिए 5,000 रुपये पर ईयर उन्होंने बुक के लिए दिया है। वो सभी को मिल रहा है जिन्होंने अप्लाई किया। कुछ लोगों को पता नहीं है इसलिए अप्लाई नहीं किया है, अदरवाइज 1,60,00,000 रुपये उन्होंने दिए थे, वो अभी डिस्बर्स नहीं हो पाए। कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि जैसे कोई एक संघ या कोई आप लोगों के पास एक सोसाइटी वगैरह कुछ ऐसी है कि अगर कोई वकील अगर दुर्घटना में उसकी डेथ हो जाती है, कोई मृत्यु हो जाती है, शायद उसको 5 लाख रुपए का जो है आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, हमारे यहाँ पहले जब जीत के गए थे तो केवल 60 साल के अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपए मिलते थे। अब उसको हम लोगों ने बढ़ा के 70 साल कर दिया और 70 साल से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलता था। अब आज की डेट में कोई भी एडवोकेट की डेथ हो जाती है तो वो 3 लाख रुपए बार काउंसिल दे रही है। जैसे मान के चलिए कि जब हम कभी दिल्ली जब जाते हैं तो दिल्ली में जो भी वकील हैं, ज्यादातर जो आज के डेट में जो डिजिटल वाली प्रक्रिया है, उनके पास लैपटॉप टैबलेट वगैरह जो होते हैं ताकि वो सारी प्रक्रियाएं जो कर सकते हैं। तो कल को अगर आप जीतते हैं तो क्या जो हमारी ये गोरखपुर की जो कचहरी है, क्या यहाँ पे भी डिजिटलाइजेशन के लिए कुछ आप अपने तरफ से कोई ठोस योजना वगैरह लेकर आएंगे? देखिए, बिल्कुल आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारे जो साथी पुराने साथी हैं वो पहले कीपैड यूज करते थे। अब धीरे धीरे सभी लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं और वर्चुअल कोर्ट हो रही है। तो हम अभी केवल मैं ही एक इकलौता मेंबर हूं जो कि लाइब्रेरी जहां भी जिले में जाता हूं कोशिश करता हूं कि बार काउंसिल अगर नहीं दे पा रही है तो उसके अलावा जो है जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो देने की कोशिश करता हूं।
कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप तीसरे दिन आप देख सकें, वो मैं चाहता हूँ। इसी क्रम में मैंने अभी लेटेस्ट फर्रुखाबाद, गाजीपुर और बाराबंकी और क्या नाम है, बख्शी तालाब तहसील को मैंने दिया हुआ है इस क्रम में। तो जैसे आप जो भी आपके मतदाता होंगे, क्योंकि वकील तो बाद में हो जाएंगे उस समय, वो भी आपके एक तरीके से मतदाता ही होंगे, आप उनसे आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे कि कल को अगर वो आपको अपना वोट देते हैं और कल को जब आप किसी पद पे आसीन होंगे तो उनकी अपेक्षाओं पे आप कैसे खरे उतरेंगे? देखिए, पिछले बार मुझको जिताया, जो जिस तरीके का माहौल मुझको मिला था उसमें मैंने कोशिश की कि जितना बेहतर हो सकता है अधिवक्ताओं के लिए। जैसे मेडिकल, उस समय बीमार अधिवक्ताओं को केवल 10,000 रुपये मेडिकल मिलता था। आज की डेट में हम लोग 50,000 तक, सीरियस जो बीमार हैं उनको 50,000 तक मेडिकल देते हैं। और जो पिछली गवर्नमेंट थी या पिछली हमारी बार काउंसिल थी, उसमें अधिवक्ताओं के लिए केवल 16 करोड़ 20 लाख रुपए मृतक अधिवक्ताओं के परिजनों को मिले थे। आज हम महाराज जी के कोशिश से और हमने जितना मैक्सिमम का काम किया उसमें उसको कंप्यूटराइज कराया। कंप्यूटराइज करने के बाद सेक्शन आज की डेट में करीब 250 करोड़ रुपए मृतक अधिवक्ताओं के परिजन को दिला चुके हैं। अंत में एक बहुत छोटा सा सवाल है कि बहुत सारे पेशे हैं, तो हर आदमी किसी ना किसी पेशे में किसी खास कारण से ही जाना चाहता है, तो आपने जो है वकालत का पेशा आखिर जो है किस कारण से चुना था? देखिए, ये पेशा बहुत अच्छा पेशा है। इसमें गरीब वंचित जो भी होते हैं उसके एडवोकेट जो होता है उसके पास साहस होता है और वो किसी भी फोरम पे उनकी आवाज़ को उठा सकता है और उनको न्याय दिला सकता है। तो हम अधिवक्ता बंधु जितने भी हैं पूरे इंडिया के, गरीब वंचित जो लोग हैं जिनको न्याय मिलना चाहिए उनके लिए लड़ते हैं और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। ये चुनाव की तारीख क्या है, कुछ बता पाएंगे आप? ये बार काउंसिल की चुनाव जो है जनवरी के माह में 16 तारीख 17 तारीख से पहला फेज है, फिर 20-21 है, फिर 27-28 है, 30-31 माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है, जिसमें कि पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीओपी के अनुसार होना है, लेकिन अब लेटेस्ट कह दिया कि नहीं, आप लोग चुनाव कराइए, तो जिसकी वजह से चुनाव हो रहा है। इंडियन टीवी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये किसी भी प्रत्याशी का ना तो समर्थन है हमारी तरफ से, ना कोई आरोप प्रत्यारोप है, बल्कि जो चुनाव चल रहे हैं, जो इनके विचार हैं और जो वकीलों के भविष्य के लिए जो कार्य योजनाएं हैं, उसको लेकर हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है जो जनता तक पहुंचाई जा सके। आगे की खबर में भी हमारे साथ बने रहिएगा। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की खास रिपोर्ट।